அறிவில்லை உனக்கு? கிளம்பு. சாமியோட போய் நிக்கிறா. சாமியே இல்லைன்னு புத்தர் சொல்லியிருக்காரு, அவரை போய் சாமின்னு சொல்ற? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वीडियो के शुरुआत में जो छोटी सी क्लिप आपने देखी, सबसे पहले तो आपके लिए उसका भाषानुवाद कर देती हूं। इस क्लिप में जो बच्ची है वो बुद्ध के कंधों पर चढ़कर उड़ान भरने की कोशिश करती है, तो उसके पिता उसे कहते हैं कि भगवान की मूर्ति से नीचे उतरो। ये सुनकर बच्ची उनसे सवाल करती है कि बुद्ध ने कहा है कि भगवान नहीं होते, तो आप मुझे ये क्यों कह रहे हैं? ये सवाल सुनकर पिता मौन हो जाता है, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। बच्ची का ये छोटा सा सवाल अपने आप में इतना अहम है जिसका जवाब आज शायद किसी के पास भी नहीं है। बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग भी इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि भगवान बुद्ध उनके दुखों को दूर करेंगे, उनका उन पर आशीष बना रहेगा, आशीर्वाद बना रहेगा, और इसी सब में पढ़कर लोग प्रतिमाओं को पूजने लग जाते हैं। जबकि भगवान बुद्ध ने खुद ये बात कही थी कि कोई भी चीज़ आप इसलिए मत मानिए क्योंकि वो एक लंबे अरसे से चली आ रही है। किसी भी चीज़ पर सिर्फ इसलिए आंख बंद करके भरोसा मत करो क्योंकि वो किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि उसे आपके बुजुर्गों ने कहा है। किसी चीज़ पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत कर लो क्योंकि उसे सब करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि किसी बात को इसलिए भी मत मान लो कि मैं स्वयं उसे कह रहा हूँ। खुद उस चीज़ की सत्यता की जांच करो, इस बात का फैसला करो कि वो आपके लिए कितना असरदार है, आपके हित में है या नहीं, उसके बाद उसे मानो। और इतना उनके कहने के बाद भी, इतना उनके अनुयायियों को बताने के बाद भी आज लोग उनकी प्रतिमाओं के आगे नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो अनुयायी होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अक्सर प्रतिमाओं के चरणों में बैठकर उनका जाप करते हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनके नाम का जाप करते हैं, वो भक्त कहलाते हैं। लेकिन जो महापुरुषों के कंधों पर चढ़कर उससे आगे की सोच रखते हैं, उनसे आगे का देखते हैं, वो अनुयायी कहलाते हैं। और महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध कभी ये नहीं चाहते थे कि उनके भक्त बने, वो चाहते थे कि उनके अनुयायी बने। संघ को नियोजित करने के पीछे भी उनका यही उद्देश्य था कि वो समाज को सही दिशा दे सके। धर्म और धम्म में बहुत बारीक सा अंतर है जिसे लोग समझ नहीं पाते। धम्म वैज्ञानिकता पर आधारित है। बुद्ध और बौद्ध का धम्म जो है वो वैज्ञानिकता की बात करता है, तर्क शक्ति पैदा करने की बात करता है, ना कि धर्म की तरह पाखंड और अंधविश्वास और कर्म कांड से लोगों को जोड़ता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप किसी कमरे में अगर दीपक जल रहा है और मैंने कह दिया कि वो जल रहा है तो आप इस बात पर यकीन कर लीजिए। आप उस कमरे में जाइए, मैंने आपको ये कहा, उस कमरे में जाकर उस जलते हुए दीपक की सत्यता को अपनी आंखों से देखिए और तब उस पर भरोसा करिए। लेकिन लोग अक्सर ये ज्ञान, ये सारी बातें भूल जाते हैं और बुद्ध के धम्म को धर्म की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। शायद यही कारण है कि इस वीडियो के सामने आते ही इसका विरोध भी हो रहा है। लोग इस वीडियो में जो लड़की बुद्ध के कंधों पर चढ़ी है उसे हजम नहीं कर पा रहे। लेकिन ये सोच इतनी तीव्र है, इतनी तेज़ है, इसका अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हैं कि जब ये इस फिल्म के ज़रिए पारंजीत जिसे लेकर आ रहे हैं। पारंजीत ने काला, कबाली, सरपट्टा, परम्बरी ऐसी तमाम फिल्में बनाई हैं। उनके ज़रिए समाज को सीधे तौर पर आईना दिखाने की कोशिश की है। और एक बार फिर पारंजीत की ये नई फिल्म द विक्टिम वो लेकर आ रहे हैं, जिसके ज़रिए वो एक ऐसी ही तेज़ गति से प्रहार करती हुई छोटी सी क्लिप, अभी जिसका आपने सिर्फ नज़ारा भर देखा है, ये पूरी फिल्म के ज़रिए वो समाज को आईना दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। इसके ज़रिए वो जो भ्रांतियाँ फैल चुकी हैं बौद्ध धम्म को मानने वाले लोगों में, जिसे वो बौद्ध धर्म समझने लगे हैं, उन पर सीधा प्रहार कर रहे हैं। बुद्ध के ज्ञान को पढ़ लेना भर काफ़ी नहीं है। बुद्ध को समझना और बुद्ध के ज्ञान को जीवन में अमल करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बुद्ध का पूरा धम्म ही आपके दुखों को समझने और उनके अंत तक लाने का यही ज्ञान देते हैं बुद्ध, कि पहले दुखों को समझिए और उसके बाद उनके अंत की कड़ी तक जाइए, क्योंकि आपके दुखों का निवारण, आपकी मोक्ष जिसे आप कहते हैं, वो आपके हाथ में है। किसी और के सहारे वो संभव नहीं है। बुद्ध का धम्म वैज्ञानिकता और तर्कवाद पर आधारित है। उसमें पाखंड के लिए और इस तरह की मूर्ति पूजा के लिए कोई जगह ही नहीं है। सबको इंतज़ार है पारंजीत के द विक्टिम सीज़न का, जिसमें वो इस तरीके से कुछ अलग अलग कहानियाँ लेकर आ रहे हैं और जिसके ज़रिए वो समाज को एक बार फिर मार्गदर्शन दे सकते हैं।
ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।